मेरे प्रिय विद्यार्थियों और पालकगण, मैं सुमन शर्मा इस विश्वास के साथ आपसे रूबरू हुई हूँ कि मुसीबतों से जीत जाएंगे, न छोड़े धीर तो हम मुस्कुराएंगे। वास्तव में जीवन जो परीक्षा लेती है वही बड़ी परीक्षा है और आप सभी बच्चों ने जीवन की इस परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन दिया है। इस परीक्षा में जो स्किल, जो कौशल की ज़रूरत होती है, जीवन कौशल की, स्वच्छता, अनुशासन, संवेदनशीलता, सहानुभूति और सबसे बड़ी बात धीरज, उन सभी चीज़ों का आपने इतनी अच्छी तरह से पालन किया है कि हम सभी टीचर्स, हमारा पूरा विद्यालय परिवार आपको बधाई दे रहा है। और ये जो लाइफ स्किल्स है, ये जो जीवन कौशल्य है, यही हमारे प्रगति का, हमारी सफलता का के लिए जिम्मेदार है। तो आपने एक परीक्षा तो दी, लेकिन परीक्षाएं जीवन के ख़त्म नहीं होती। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी परीक्षाएं चलते रहती हैं। तो मैं आज आपकी अगली परीक्षाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं सहायक बनूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा कि राहत पैकेज की बात की। आप में से भी कई कुछ राहत पैकेज का फ़ायदा ले रहे होंगे, कुछ सहायता राशि मिल रही होगी या मिलेगी, क्योंकि धन जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ हद तक धन की ज़रूरत होती है। तो आज मैं धन पर ही बात करने वाली हूँ आपसे, जिसके सहारे आप कुछ निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, मैं धन की बात तो करूँगी ही, लेकिन मेरे हिसाब से जो धन है, आप सभी ने सुना होगा और अब तक तो आपने मान ही लिया होगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और दूसरे तो आज स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और साथ ही साथ समय को भी हम कहते हैं कि समय अनमोल धन है। तो आज मैं इस छोटे से वीडियो में स्वास्थ्य और समय, इस धन को हम कैसे निवेश करें, कैसे इस्तेमाल करें, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरी दुनिया में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना ये एक सबसे पहली ज़रूरत दिखाई देती है। यदि स्वास्थ्य की बात हम करें तो कौन सी चीज़ें हमें सुरक्षित रखती हैं? स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, या ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें ऊर्जा देती हैं, जो चीज़ें हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? मुझे पता है उत्तर आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले तो भोजन, भूख को शांत करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन। दूसरा नींद, तीसरा आराम, प्राणवायु, हमारी श्वसन प्रक्रिया हमारी बेहतर हो। कोविड-19 के इस पूरे प्रकरण तक आप समझ चुके होंगे कि श्वसन क्रिया पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगला जो है वो है मन की शांति। तो इन 4 मुद्दों पर मुझे विश्वास है आप लोग कलम कागज़ लेकर बैठे होंगे और इन मुद्दों को लिखेंगे। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आप आत्मसात कर लो इन चीज़ों को। तो सबसे पहले बात करेंगे भूख की। भूख शांत करना बहुत बड़ी ज़रूरत है। और पिछले कुछ दिनों से मुझे अपने विद्यार्थियों से कुछ बातें पता चली और मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। भूख को शांत करने के लिए क्या ज़रूरी है?
समुचित भोजन। समुचित भोजन बहुत डिटेल में मैं जाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए बिल्कुल संक्षिप्त में भोजन, समुचित भोजन। समुचित का मतलब कितना होगा? उचित मात्रा में। संतुलित की हम बात करते हैं, लेकिन शायद आज संतुलित भोजन करना थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सब्जी मिले न मिले, फल मिले न मिले, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कितना मिले तो जीवन जीने के लिए दाल रोटी, और वो भी एक आपके एक अंजलि में जितना आ जाए उतना पर्याप्त है। आप फिर से हम कनेक्ट करेंगे धीर से, धैर्य से, क्योंकि जो मिल रहा है उसको शांति से जब ग्रहण करेंगे तो उसका असर स्वास्थ्य पर बेहतर होगा। दूसरी बात, नींद। नींद पर आने के पहले फिर से भोजन पर जाते हैं। समुचित भोजन यानी उचित। अब बच्चों, आपकी माताएं ज़रूर आपको देती होंगी थोड़े से दूध में हल्दी डालकर, या और भी कई जो आयुष विभाग द्वारा बताया गया है उन नियमों का पालन। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि दूध पूरा ग्लास भर पियो, लेकिन थोड़ा सा दूध भी जिसमें 1 चम्मच हल्दी यदि आपकी माता देती होंगी तो आप उसको नकारेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उत्तम स्वास्थ्य की ओर लेके जाएंगी, आपकी प्रतिरोधक शक्ति को बरकरार रखने में मदद करेंगी। दूसरी बात यदि मैं कहूँ तो हाँ, समुचित भोजन, समय पर भोजन, समय समय पर भोजन, निश्चित समय पर भोजन बहुत ज़रूरी है। तो एक अंजलि भर भोजन पर्याप्त है। ज़रूरी नहीं कि इस समय फल सब्जी सब कुछ मिले, जो मिले समय समय पर लें। हल्दी, लहसुन, जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल करें। अब हम आ जाते हैं नींद पर। आज घर में रहकर लॉकडाउन की स्थिति में सबकी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई है, और आपने अब तक ये, मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा, क्योंकि आप समाचार पत्रों के माध्यम से, आप टेलीविज़न में आप बार बार सुन रहे हैं, और यहाँ तक कि विद्यालय द्वारा भी आपको कुछ गूगल फॉर्म दिए गए थे जिसे आपने भरा है, जिससे आप, मुझे ये बिल्कुल यकीन है कि आपको समझ में आ गया है कि भोजन, नींद की अनिवार्यता को आप समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी देखने में आया है कि सभी की दिनचर्या, सभी घरों की ये बात हो सकती है कि सभी की दिनचर्या बदल गई है। बच्चों, 8 घंटे की नींद भी बहुत ज़रूरी है। ये भी हमें ऊर्जा देती है, हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। अब ये 8 घंटे यदि आप पूरे दिन भर में सोते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो सही नहीं होगा, और ये चक्र यदि आपकी आदत बन गई तो आगे जाकर भी आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। आगे जाकर तकलीफ़ हो, इसके पहले अभी भी उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है, और अच्छी नींद रात को ही अच्छी मिल सकती है। गहरी नींद के लिए रात बना हुआ है। तो वे लोग, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नाइट ड्यूटी करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया भर से ग्लोबल मीटिंग करते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन जिन जिन लोगों के लिए संभव हो सकता है, वे ज़रूर समय पर सोएं और पूरे 8 घंटे की नींद लें। तीसरी बात है जो सबसे बेहतर चीज़, बेहतर कहूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी श्वसन क्रिया है। सभी लोग जिंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, और जिंदा रहना मतलब श्वसन, सांस का आना जाना। इस श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए ही बना है प्राणायाम। विद्यालय द्वारा पूरे वर्ष भर आपने योगासन के सत्र में हिस्सा लिया, कुछ प्राणायाम सीखे। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप जो कुछ कर पाएँ, यदि 2 प्राणायाम आपने सीखा है बेहतर तरीके से, तो आप उन 2 प्राणायाम को खुद भी कीजिए
और अपने घर वालों को भी करने को प्रोत्साहित कीजिए। क्योंकि बच्चों, आज की स्थिति में ये जो प्राणायाम है ये आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट देने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और प्राणायाम आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है और आपने सीखा है, ऐसा नहीं है कि आपने सीखा नहीं है। और अगली बात मन की शांति। तो मन की शांति कैसे मिलेगी? देखो, हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और इसमें मैं मन की बात कर रही हूँ, मन के शांति की बात कर रही हूँ, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बरकरार रहना चाहिए। और एक तरह से कह सकते हैं कि जब हमारा मेंटल इम्यूनिटी, जब हमारी मानसिक प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी तो उसका सीधे सीधे असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए जल्दी से मैं चारों बातों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोजन, समुचित भोजन। दूसरा, नींद, समय पर नींद, 8 घंटे की नींद। तीसरा, योग, प्राणायाम, आसन और प्राणायाम। यदि आप लोगों को ज़रूरत हो कि हम क्या करें तो हम अगले वीडियो में या पर्सनल कांटेक्ट द्वारा हम इस पर बात कर सकते हैं। और चौथा, मन की शांति। मन की शांति कैसे मिलेगी? मन की शांति पर भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल रचनात्मक कार्यों में मन लगाएं, अपने माता पिता से बातें करें। अब ये मैं दूसरी बात जो आती हूँ, समय अनमोल धन है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो अब हमने पहले बात की, स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ समय भी अनमोल धन है। आपने मुहावरा सुना है। और आज जितना समय हम सभी को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि जब हमारी दिनचर्या नियमित रूप से शुरू हो जाएगी, स्कूल जाने लगेंगे, ऑफिस जाने लगेंगे, तब भी उतना समय मिलेगा। तो आज जो समय मिला है उसका भरपूर उपयोग कीजिए, सही उपयोग कीजिए। कहा जाता है समय धन है, लेकिन मैं कहती हूँ कि समय तो ऐसा धन है, बाकी जो दूसरे धन हैं, बैंक में रुपया है, आपके पॉकेट में जितना रुपया है, वो यदि खो गया तो आप मेहनत करके या किसी भी तरह से फिर से उसको पा सकते हैं, लेकिन समय बीत गया तो वापस नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि बाकी धन में हम अमीर और गरीब हो सकते हैं, लेकिन समय सभी के पास 24 घंटे हैं। तो इस 24 घंटे को 24 घंटे सभी के पास बराबर हैं, सभी के पास। तो इस 24 घंटे का भरपूर उपयोग करना, अपने भविष्य के लिए उपयोग करना, अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग करना, अपनी सफलता के लिए उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग कर भी रहे हैं, इसका मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग समय का बिल्कुल सही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, आप अपना कार्य, होमवर्क समय पे कर रहे हैं। लेकिन जो विद्यालय द्वारा दिए गए कार्य हैं, उनके अतिरिक्त भी मैं चाहूँगी कि आप समय का समुचित उपयोग करें। कैसे? तो इस पर मैं पालकों से, जो पेरेंट्स हैं, उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स, जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में आकर इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं, लेकिन इन सब के बेसिक जो जानकारी है, आज बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने बच्चों के साथ उनके पढ़ाई में सहभागी हो सकते हैं। कैसे? आपको कागज़ कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं कक्षा 10वीं के बच्चों को पढ़ाती हूँ, कक्षा 10वीं का इतिहास है, उस इतिहास में लोकगीत की बात आती है, लोक नृत्य की बात आती है, लोक कथाओं की बात आती है। आप समझ सकते हैं ये चीज़ें। आज आपके पास वक्त है, अपने
प्रांत के लोकगीत, लोक कथा, लोक नृत्यों से अपने बच्चों को परिचित करवाएं। इतिहास में राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ते हैं, क्यों ना हमारे पूर्वजों के नाम, वो क्या करते थे, अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बातें बुरी भी हो सकती हैं, बुरी इन द सेंस प्रतिकूल भी हो सकती हैं। दोनों बातों से बच्चे सीखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी किताब लेके जो पढ़ता है उससे ही ज्ञान बढ़ता है। तो आप सभी से मेरी अपील है, अनुरोध है कि अपने बच्चों को लोक कला, लोक नृत्य, लोक कथाओं से रूबरू कराएं, उसकी बातें कीजिए। और बच्चों, जब हम मिलें तो आपके पास खजाना होना चाहिए कि आपने कौन सा लोकगीत सुना। हर प्रांत के अलग अलग हैं। राजस्थान का घूमर नृत्य आपको मालूम होगा, लेकिन लोकगीत जो पुराने गीत हैं, आपकी दादी, यदि आपके घर में दादी हैं तो उनसे एक बहुत बड़ा अवसर है कि उन गीतों को सुने, उनको लिख सकते हैं तो लिखें, याद करें। और जब हम मिलेंगे तो हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। समय अनमोल धन है, इस पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, मुझे बहुत कुछ बताना है, लेकिन मैंने एक छोटे से वीडियो का टारगेट रखा था, इसीलिए अपनी बात यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आशा है कि स्वास्थ्य ही धन है और समय ही धन है। इस मुद्दों पर मेरी छोटी सी बात आपकी अगली परीक्षा के लिए सहायक बनेगी। इस उम्मीद के साथ फिर से अपनी पहली बात दोहराना चाहूँगी, मुसीबतों से जीत जाएंगे, मुसीबतों से जीत जाएंगे, न छोड़े धीर तो हम मुस्कुराएंगे।